morning, dear students. Welcome to St. Xavier's Public School. This is your MSc class. In previous classes, all of you have watched the video of chapter 4 and 5. In chapter 4, power of optimism discuss किया था हम लोगों ने. Chapter 5 में display courage discuss किया था. Then after एक video हम लोगों ने multiple choice questions का discuss किया था. Now we start chapter 6. Chapter 6. Chapter name is health is a state of mind and body. इस चैप्टर में हम लोग हेल्थ से रिलेटेड पढ़ेंगे कि हमें कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है, कैसे क्या क्या पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ मेंटेन रहे. क्योंकि माइंड एंड बॉडी का जो स्टेट होता है हमसे किसको बोला गया है, हेल्थ को बोला गया है. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर 2 lines are written in bold form. A physically fit body and a mentally alert mind can make every impossible thing possible. क्या बोला गया है कि एक फिजिकली फिट बॉडी जो पूरी तरीके से फिट है फिजिकली एंड मेंटली अलर्ट माइंड मींस मेंटली भी वो उसका माइंड कैसा है, फिट ही है, कैन मेक एवरी इम्पॉसिबल थिंग, जितनी भी इम्पॉसिबल थिंग है उनको पॉसिबल कर सकता है. ये इसमें कोट्स में बोला गया है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. वेलनेस एंड फिटनेस इन्वॉल्व बीइंग अवेयर एंड मेकिंग करेक्ट चॉइसेस लाइक बीइंग एक्टिव, eating healthy food and improving your emotional well-being. बोला गया जो wellness होती है या fitness होती है हम लोगों की, जो fitness होती है बॉडी की, involve being aware and making correct choices. इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस को करेक्ट कर सकते हैं. लाइक being active, जैसे कि हम लोग एक्टिव रहकर, eating healthy food को खाकर एंड improving your emotional well-being. तो जो हमारे इमोशनल भावात्मक विचार होते हैं उनको इम्प्रूव करके. This is the most important investment you can make in your life. ये हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट बोला है. ये इन्वेस्टमेंट किसी चीज में तो उस चीज को अपने पास से कुछ एक्सपेंड करना. यू कैन मेक इन योर लाइफ स्ट्राइव फॉर द बेस्ट हेल्थ बाय मेकिंग माइंडफुल एंड हेल्दी चॉइस. हम अपने माइंड को कैसे बेस्ट बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, एंड हेल्दी चॉइसेस. हेल्दी चॉइसेस कैसे बना सकते हैं, व्हेन यू डू दिस. कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए, जब आप उनको फॉलो करेंगे तो हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को कैसे बना सकते हैं, फिट एंड हेल्दी. ओके, तो फर्स्ट वन, यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड टेक गुड अबाउट द चॉइसेस यू मेक. फर्स्ट वन, आपने जो अपनी चॉइसेस को बनाया है, एक लिस्ट को बनाया है, आप जो भी करते हैं उसके अबाउट में आपको क्या करना चाहिए, फील करना चाहिए. ठीक, गेन एनर्जी है, फील एनर्जी को गेन करना चाहिए एंड फील फिट, तो उसको फिट फील करना चाहिए. एक्सपीरियंस इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ, एक्वायर अ पॉजिटिव आउटलुक एंड फाइंड मोर एंजॉयमेंट इन योर लाइफ. हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए. बी अ रोल मॉडल फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और हमेशा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए. ओके, We all feel stress at times. जैसा कि सभी लोग, ऐसा टाइम आता है जब हम लोग स्ट्रेस महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं. It could be due to your exam. ये आपका स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम का रीजन हो सकता है, एग्जाम की वजह से, और एनी कॉम्पिटिटिव इवेंट यू हैव टू पार्टिसिपेट, या कोई कॉम्पिटिटिव इवेंट होने वाली है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अंदर से घबराहट होने लगती है. How you react to stress will determine its effect on you. आप कैसे उसको, स्ट्रेस के लिए आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे आप उसके लिए उसको दूर कर पाएंगे. सो टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट आवर और मैनेज इट. इसलिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकें, उस स्ट्रेस से अपने आप को बचा सकें. देयर कैन एंड विल बी मैनी टेम्पटेशंस अराउंड यू. देखा होगा आपके, अगर हम बात करें, There can and will be many, बहुत सारे टेम्पटेशन मीन्स ग्रीडीनेस हो सकती है, लोगों के अंदर लालच कम हो सकता है अराउंड यू, सच एज जंक फूड, वाइसेस व्हिच कैन हैम्पर यू हेल्थ एंड हैप्पीनेस. और कुछ ऐसे जंक फूड होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस क्या हो जाती है, हैम्पर हो जाती है. होल्ड अप मीन्स धीरे धीरे खराब होने लगती है. हेंस इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी माइंडफुल ऑफ द चॉइसेस. इसीलिए बोला गया है कि हमें अपनी चॉइसेस के लिए क्या होना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट उनको देना चाहिए फॉर योर हेल्थ एंड वेलबींग. इसके लिए अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और वेलबींग अच्छा बनने के लिए. नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ.
अपनी देखभाल से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप सही होंगे तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे। बी एक्टिव, एंजॉय हॉबीज एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमेशा कैसा रहना चाहिए, हम लोग को एक्टिव रहना चाहिए। एंजॉय हॉबीज, जो हमारी हॉबीज होते हैं उनको एंजॉय करना चाहिए। जैसे किसी की हॉबीज प्लेइंग का है, किसी की हॉबीज रीडिंग बुक्स का है, या अलग अलग हॉबीज होती है, तो उनको एंजॉय करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, और जो भी आपको टाइम मिले उसको आपने फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड करना। ओके, आप फ्रेंड्स के साथ भी करें। कुछ स्टेप्स यहाँ पॉइंट्स पे दिए गए हैं, उनको फॉलो करके हम कर सकते हैं। फर्स्ट वन, स्ट्राइव फॉर बैलेंस बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं डे बाय डे, उनको हमको बैलेंस बना के रखना है। जैसे कि सपोज दैट लाइक हम गेम खेल रहे हैं, कोई प्ले कर रहे हैं, तो उसको भी बैलेंस करना। यही नहीं कि आप पूरे दिन वही एक्टिविटी कर रहे हैं, पूरे दिन आप मोबाइल चला रहे हैं या मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें सारी एक्टिविटी जो भी हम करते हैं उनको मेंटेन करके रखना है ऑर्डर में। ओके, स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए जिनको आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। ओके, आस्क फॉर हेल्प व्हेनेवर यू नीड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आपको कहीं पर हेल्प की नीड है, सपोर्ट चाहिए, तो आप दूसरों से बोल सकते हैं। ओके, बी ओपन माइंडेड टू ट्राई समथिंग न्यू लाइक अ हॉबी और एन एक्टिविटी। हमेशा ओपन माइंडेड मीन्स थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। इस तरीके से सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ नया करने की आपके अंदर हैबिट हो जाए। जैसे कि हॉबी आपके अंदर आ जाए, हॉबीज करने की, एक्टिविटी करने की, तो आपको ओपन माइंडेड सोचना चाहिए। मीन्स डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है। टॉक टू योर फैमिली डॉक्टर हु कैन एडवाइस इफ एंड व्हेन यू नीड। आपका अगर कोई फैमिली डॉक्टर है, अगर आपको नीड पड़ती है किसी एडवाइस की, व्हेन यू नीड इट, तो अगर आपको एडवाइस लेना है तो आपके जो भी फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे आपको बातचीत करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स, हम लोगों की ईटिंग हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इनको करनी चाहिए जिससे कि हम लोग हमारी हेल्थ क्या रहे, इम्प्रूवमेंट सही रहे। मेक एन एफर्ट टू हैव मोर होम कुक्ड मील। जैसा कि करेंट टाइम की बात करें तो मोस्टली जो है हम लोग जंक फूड, बाहर के फूड को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। मेक एन एफर्ट टू हैव मोर होम कुक्ड मील्स। हमको होम कुक, घर पर बना हुआ खाना खाना चाहिए। दिस कैन हेल्प इनकरेज हेल्थी ईटिंग। इससे क्या होगा, हमारी जो हेल्थी ईटिंग है वो इनकरेज होगी, बढ़ेगी, एंड आल्सो प्रमोट मोर फैमिली टाइम। और हम लोग उससे क्या करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम भी ज़्यादा स्पेंड कर सकेंगे। हैव मोर फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लेस चिप्स, पिज़्ज़ाज एंड स्वीट्स। अगर बात करें, हम लोगों को फ्रेश फ्रूट्स खाना चाहिए, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, इतने प्रकार के ग्रेन्स होते हैं, दालें सब खानी चाहिए, एंड लेस चिप्स। बाहरी चीज़ें जैसे डाइटर चिप्स हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ या स्वीट्स हुई, उनको कम करना चाहिए। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील विच हेल्प्स यू टू स्टार्ट द डे ऑन अ हेल्दी नोट। अगर हम बात करें ब्रेकफास्ट की, तो अगर आप डे स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट मील है जिससे कि आप पूरा डे स्टार्ट करते हैं। ओके, इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर एक्टिव लाइफ स्टाइल। ये हमको ब्रेकफास्ट क्या प्रोवाइड करता है, एक फ्यूल प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम पूरी जो डे की लाइफ स्टाइल होती है उसे अच्छे से कर सकें। एंड गिव्स यू द एनर्जी टू थिंक फास्टर एंड मोर क्लियरली। और इससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है जिससे कि हम थिंक फास्टर, तेजी से सोच सकते हैं, तेजी से अपना वर्क कर सकते हैं। ओके, सम टिप्स टू हेल्दी ईटिंग। कुछ यहाँ पर टिप्स दिए गए हैं हेल्दी ईटिंग के लिए। फर्स्ट वन, बैलेंस व्हाट यू ईट। आप क्या खाते हैं उस चीज़ को आपको बैलेंस करके रखना है। ओके, मीन्स कहने का मतलब ये, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है इसका मतलब ये नहीं सिर्फ आप वही खाएंगे, ऐसा नहीं, खाना नहीं चाहिए, खाइए, लेकिन एक बैलेंस बनाकर रखिए टू मीट योर नीड फॉर न्यूट्रिशन एंड एंजॉयमेंट, जिससे कि आपको जो न्यूट्रिशन के एलिमेंट्स की ज़रूरत है आपकी बॉडी को, वो आपको मिलते रहे। एंजॉय ऑल काइंड्स ऑफ फूड वाइल कीपिंग द की फूड ग्रुप्स इन माइंड। जितने भी फूड होते हैं सभी को एंजॉय करना चाहिए वाइल कीपिंग द की फूड ग्रुप्स इन माइंड। लेकिन जो हमारे की फूड ग्रुप्स होते हैं, मीन्स जो बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, उनको ध्यान रखना चाहिए। लाइक फ्रूट्स, जैसे कि फ्रूट्स, उनको हम की फूड बोलते हैं। ओके, एंड वेजिटेबल्स, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन,
ये सब क्या प्रोटीन के सोर्सेज हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स या होल ग्रेन्स, ये हमारे सब ई फूड ग्रुप्स में आते हैं। इनको हमको माइंड में रखना है और डेली इनको अपने भोजन में लेना है। ओके, फोकस ऑन फीलिंग कंफर्टेबल इंस्टेड ऑफ बीइंग टू फुल आफ्टर यू ईट। इतना खाना चाहिए कि हम कंफर्टेबल महसूस करें, इतना नहीं कि ज़्यादा खा लिया आपको प्रॉब्लम हो रही है चलने में, ठीक। इंस्टेड ऑफ बीइंग टू फुल आफ्टर यूज मॉडरेशन व्हेन चूजिंग लेस न्यूट्रिशन फूड्स। हम लोगों को जो लेस न्यूट्रिशन फूड्स हैं उनको चूज करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने मील्स में यूज करना चाहिए। ओके, बी एक्टिव। बी एक्टिव देखो क्या है, बीइंग एक्टिव इज द की टू अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। अपनी लाइफ स्टाइल में अगर आपको हेल्दी रहना है तो हेल्दी रहने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमारी लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी, हेल्दी नहीं रहेगी, कोई ना कोई बीमारी आपको लगी रहेगी। गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, हमको डेली कोई ना कोई एक राइट अमाउंट मीन्स एक टाइम सेट करके इतनी देर आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। इससे होता क्या, कैन इंक्रीज योर एनर्जी लेवल्स, हमारी एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एंड इवन हेल्प यू टू फील बेटर, और हमें अच्छा महसूस करते हैं, मीन्स फ्रेशनेस महसूस करते हैं। ताकि एक्सरसाइज बेनिफिट्स एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, हम एक्सरसाइज करते हैं जो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सभी को क्या होता है, बेनिफिट ही होता है, इंक्लूडिंग द माइंड। माइंड को भी क्या होता है, बेनिफिट ही होता है। गो जॉगिंग इन द पार्क, सुबह उठ के आपको जॉगिंग पे जाना चाहिए पार्क में, या राइड साइकिल की राइड करना चाहिए, स्विमिंग और एंजॉय वॉक या वॉकिंग करना चाहिए या स्विमिंग करना चाहिए। इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं अगर हम डेली करते हैं तो इससे हमारा माइंड भी क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा और बॉडी भी हेल्दी रहेगी। पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एज अ वे टू बिल्ड कोऑर्डिनेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, जो भी स्पोर्ट होता है उसमें हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। पार्टिसिपेट करने से क्या होता है कि बिल्ड कोऑर्डिनेशन, स्किल डेवलपमेंट होता है, कॉन्फिडेंस, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसमें इंक्रीजमेंट होता है। लिमिट स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम को एक लिमिट देनी चाहिए कि हमें इतनी देर ये चीज़ को देखना है, जैसे कि टीवी हुआ, कंप्यूटर हुआ या वीडियो गेम्स हुए, इन चीज़ों को हमको एक लिमिट देनी है कि 30 मिनट्स, इस तरीके से। यू कैन कंसिडर अदर ऑप्शंस लाइक रीडिंग, इनके अलावा हम दूसरे ऑप्शंस को कर सकते हैं लाइक रीडिंग, बोर्ड गेम्स और एनी अदर स्पोर्ट। इन एक्टिविटीज़ के प्लेस पर हम दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होगी। और टीवी, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, हम मोबाइल का यूज ज़्यादा करेंगे तो हमारी आइज़ पर भी प्रॉब्लम पड़ेगी। स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड, हमेशा ही हम लोगों को कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए हमारी, एंड मोटिवेट होते रहना चाहिए हमेशा। विद पैशंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर हमारे अंदर पैशंस है, धैर्य है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो लाइफ स्टाइल कैन बिकम हेल्थियर एवरी डे। तो जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो क्या होगी, डे बाय डे हेल्थी होगी। ओके, सम आइडियाज, इसके लिए भी कुछ आइडियाज दिए गए हैं यहाँ पर। चूज टू डू समथिंग यू एंजॉय, उस चीज़ को आप चूज करें जिसमें आपको एंजॉय मिलता है। वेदर इट इज एनी हॉबी, वो आपकी कोई हॉबी हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, और अदर एक्टिविटीज़ या कोई अदर एक्टिविटीज़ हो सकती है जिसको आप सबसे ज़्यादा करना चाहते हैं। ओके, बी फ्लेक्सिबल, इफ समथिंग डज नॉट वर्क आउट, ट्राई अदर वेज टू अचीव इट। हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है, वैसे तो बात करें तो लचीला होता है, मीन्स यहाँ पर भी मीन्स अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है वन वे में तो आपको उसका सेकेंड वे आपको फॉलो करना चाहिए, दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। ठीक, डू नॉट बी डिसहेरिटेड, मीन्स परेशान ना होइए, स्ट्रेस मत लाइए, बरी मत होइए। इफ समथिंग डज नॉट वर्क आउट, अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट नहीं होइएगा, सेकेंड टाइम उसको कोई दूसरा तरीका निकालिए और उसको करने का प्रयास करिए। एसोसिएट विद पॉजिटिव एंड इनकरेजिंग पीपल, हमेशा पॉजिटिव के साथ एसोसिएट करना चाहिए, एंड इनकरेजिंग पीपल, और दूसरे लोगों को भी इनकरेज करना चाहिए, मीन्स उनको भी अच्छी बातें बताना चाहिए, इन अ पॉजिटिव वे उनसे बात करना चाहिए। तो नाउ दिस चैप्टर कंप्लीटेड।
Okay, in next, this is your lecture 1. In next lecture 2, we discuss about सुंदर पिचाई. यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स की स्पीच दी गई है, उनको हम सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 6. In this chapter, if you have any problem, any doubt, you can ask on my WhatsApp number or WhatsApp classes. Okay.